आज हम देखेंगे सूर्य ऊर्जा का स्रोत या सौर ऊर्जा का स्रोत। सूर्य की ऊष्मा के कारण जल वाष्प बनकर बादलों का निर्माण होता है। ठंडा होने पर बादल वर्षा हिमपात के रूप में पुनः जल एवं बर्फ के रूप में बदल जाते हैं। लकड़ी व कंडे में भी रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। संचित ऊर्जा प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। हवाओं का चलना या वर्षा का होना सूर्य की सौर ऊर्जा का कारण संभव है। ईंधन दहन की क्रिया द्वारा ऊर्जा प्रदान करता है। ताप विद्युत पावर प्लांट, जल विद्युत पावर प्लांट, नाभिकीय ऊर्जा पावर प्लांट से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। जीव जंतु अवशेष, मलमूत्र, गोबर, कूड़ा कचरा में रासायनिक ऊर्जा होती है। गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न ऊर्जा बायोगैस कहलाती है। पेट्रोलियम सैकड़ों हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। बायोगैस का यूज़ भोजन पकाने में तथा प्रकाश उत्पन्न करने में भी किया जाता है। शरीर में गतिमान रुधिर ताप नियंत्रित करता है, मांसपेशियों को गति प्रदान करता है। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं सौर ऊर्जा, गतिमान वायु, जल, समुद्री ज्वार-भाटा आदि। सोलर कुकर, अंदर का काला रंग जो किया जाता है उसमें ऊष्मा अवशोषण के लिए किया जाता है। सोलर सेल सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। एक सेल 0.5 वोल्ट विभवांतर का होता है। 0.6 एम्पियर विद्युत धारा का होता है। सौर जल ऊष्मक, ठंडे जल को गर्म करने के लिए सौर ऊष्मा का फलों व सब्जियों को सुखाने में किया जाता है। ऊष्मक का प्रयोग फलों में ठंडे जल को गर्म करने के लिए और फलों व सब्जियों को सुखाने के लिए किया जाता है। वायु की गतिशील होने पर गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा में बदल दिया जाता है और पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन होता है। गुजरात, ये इसके केंद्र कहाँ है? गुजरात में, तमिलनाडु में। जल विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र कहाँ? रेहंद उत्तर प्रदेश में है, भाखड़ा नागल पंजाब में है, टिहरी बांध उत्तराखंड में है। टरबाइन पर पानी गिराकर टरबाइन की गति से जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ज्वार भाटा नवीकरणीय स्रोत है। जैव मात्रा, गोबर गैस, मलमूत्र, कचरा, कृषि उत्पाद। बायोगैस तथा जैव गैस यह एक ही होती है। ये मीथेन या CO2 का मिक्सचर होती है। मीथेन और CO2 का, मीथेन होती है CH4। इसमें H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस होती है। गैस प्लांट के शेष अपशिष्ट पदार्थ कंपोस्ट खाद के रूप में यूज़ कर लिए जाते हैं। नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय ऊर्जा, जब किसी परमाणु यूरेनियम का नाभिक हल्के बोरियम तथा क्रिप्टन नाभिक में टूटता है तो अत्यधिक परमाणु में ऊर्जा मुक्त होती है। यूरेनियम टूटता है तो बोरियम और क्रिप्टन बनता है, यानी कि यूरेनियम टूटने पर बोरियम और क्रिप्टन में टूटता है। अनियंत्रित अभिक्रिया होती है ये। नाभिकीय पावर प्लांट में नाभिकीय भट्टी में नियंत्रित दर पर परमाणु ऊर्जा मुक्त होती है। परमाणु भट्टी में नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊष्मा से जल गर्म करके भाप बनाई जाती है।
उच्च दाब की भाप से टरबाइन चलाई जाती है जो विद्युत जनित्र से जुड़ी होती है। विद्युत जनित्र नाभिकीय ऊर्जा को अंततः विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नाभिकीय ऊर्जा घर कलपक्कम में है तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, कोटा राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश और कुडनकुलम भी तमिलनाडु में है। कुल ऊर्जा आपूर्ति का बहुत बड़ा भाग 80% भाग पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर होता है और ऊर्जा के 18% भाग में की आपूर्ति लकड़ी, कोयला, बायोगैस द्वारा होती है। किसी कार्य वस्तु में पहले से ऊर्जा के रूप में जो निहित होती है और किसी की स्थिति में परिवर्तन हो जाती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे पत्थर से माचिस को आगे बढ़ाना यह स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है। स्थितिज ऊर्जा mgh, mg होता है वस्तु का भार और h होती है ऊंचाई। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। पदार्थ के अणुओं में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। गतिमान पानी द्वारा गेंद वायु में कार्य करना, पत्थर बहाकर ले जाना आदि गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। चाल जितनी अधिक होगी गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। गतिमान वस्तु का वेग v मीटर पर सेकंड होता है। गतिज ऊर्जा ½ mv², ये फॉर्मूला है गतिज ऊर्जा का। जैसे स्थितिज ऊर्जा का mgh है। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है स्थिति का आकृति गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का ही रूप मिलाकर होती है। पत्थर की चाल, ये जो डायग्राम दिखाया जा रहा है ये बीच में पत्थर लटका हुआ है और इधर पेंडुलम की तरह घूमता है। तो इसके बारे में पत्थर की चाल बढ़ने पर उसकी ऊंचाई मध्य बिंदु की सापेक्ष कम होने लगती है। यानी कि ये इधर बढ़ेगी तो चाल बढ़ेगी तो ऊंचाई कम हो जाएगी। पत्थर की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है। यहाँ पर स्थिर था और ये इधर जा रहा है तो ये गतिज ऊर्जा में बदलता है और ऊंचाई कम हो जाती है। मध्य बिंदु पर संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। मिड पॉइंट से इधर उधर जाने पर गतिज ऊर्जा कम, स्थितिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। मिड पॉइंट के ए व सी पर संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में चेंज होने लगती है। हथेलियों के रगड़ने से यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो पूरी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ड्रिल मशीन द्वारा छेद करने पर यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है और लकड़ी गर्म होने पर धुआं निकलने लगती है या निकलने लगता है।